मैं पूनम आज आपको एक ऐसी बस्ती में लेकर जा रही हूँ जो आज के भागते दौड़ते और तेजी से विकास करते भारत देश से एक अलग चित्र प्रस्तुत करता है। हमारे ही शहर के एक कोने में यह लोग बंजारों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और यह आम लोगों को मिलने वाली मूलभूत ज़रूरतों से भी वंचित रह जाते हैं। हम मौलिक अधिकारों की बात तो करते हैं, परंतु इन बंजारों को अपने मौलिक अधिकारों तथा उनके फायदों का भी कोई ज्ञान नहीं है। देश के विकास के लिए हमें चाहिए कि इन घुमंतु बंजारों को भी अच्छी शिक्षा, रहने का सुरक्षित स्थान और समाज में इज्जत प्राप्त हो। लोगों को उनके मानव अधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को एक चुनौती है। आपको पता है आपके कितने अधिकार हैं? क्या अधिकार है जी? ये लहसुन प्याज के धंधे करते हैं, बड़े हाथ में डालो। आपको पता है आपके कितने मौलिक अधिकार हैं? क्या मौलिक है जी? ये लहसुन प्याज का करा टाइम पास कोई सिस्टम नहीं। अच्छा, कोई पता आपको कितने अधिकार है आपके देश के प्रति? क्या पट्टी का है साहब, क्या पता है? नहीं, ये भी ना पता मुझे। प्याज लहसुन का धंधा करना बस। इन बंजारों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल है। यह राजस्थान से हैं और यहाँ लहसुन और नमक बेचते हैं, परंतु यह आजीविका इनके और इनके बच्चों के लिए काफ़ी नहीं है। इस आजीविका से इनकी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती। अनुच्छेद 21 को संविधान का दिल कहा जाता है। इस अनुच्छेद के 2 हिस्से हैं, जिसमें जीवन जीने का अधिकार और दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में हमें यह हक दिया जाता है कि हम अच्छा जीवन व्यतीत करें, न कि इस प्रकार के गंदगी और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन जिए, जहाँ न साफ सफाई है, न ही सर पर मजबूत छत है और न ही इलाज की सुविधा है, न ही महिलाओं की सुरक्षा है। वहीं अगर हम अपने पड़ोसी राज्य में देखें तो ऐसे बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरा जैसी सुविधाएं दी जा रही है, जहाँ एक मजबूत छत, भोजन, कंबल, शौचालय और अस्पताल की सुविधा भी लोगों को दी जाती है। करनाल कैथल में भी ये रैन बसेरा की सुविधा लोगों के लिए बनाई गई है। ये रैन बसेरे धीरे धीरे हरियाणा के सभी जिलों में बनाए जा रहे हैं, परंतु मुख्य रूप से ये कैथल और करनाल में ही दिखाई देते हैं। आंटी, आपने पता आपके कितने अधिकार हैं? अधिकार बेटी है ही ना हमारे, तो हम जाना भी नहीं अधिकार। हमने तो अधिकार के जाना, हमने 2 रोटी, आज दोनों टाइम की रोटी भी नहीं मिलती। अधिकार का तो मेरा भी तो अनुच्छेद 21 के तहत महिलाओं को स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है, जो यहाँ इन महिलाओं और बच्चों को प्राप्त नहीं है। यहाँ तक कि इन महिलाओं के पास अपने दैनिक दिनचर्या के लिए न ही शौचालय है, न स्नानघर और न पीने के लिए साफ और स्वच्छ पानी। इनके पास मुश्किल दिनों के लिए भी सही साफ सफाई की सुविधा भी नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 39A में भी महिलाओं को समान रूप से उचित जीवन जीने का अधिकार है, परंतु इन महिलाओं को शिक्षा के अभाव से अपने मूलभूत अधिकारों का भी ज्ञान नहीं है और न ही प्रदेश सरकार इनके उत्थान के लिए कुछ कार्य करती है। मुश्किल दिनों की सही साफ सफाई की सुविधाओं के अभाव के कारण भी इनको अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जो इनके शरीर को कमजोर बनाती है। महिलाओं के क्या अधिकार है? भाई यही तो हमने पता नहीं भाई, नो कहता भाई हम गरीब आदमी, हमारे पास कोई शब्द है नहीं, कुछ सारा नहीं। हम तो लहसुन बेचता हूँ, कुछ हमने कोई नहाना नहीं, धोना नहीं, खाना पीना नहीं, कुछ भी नहीं हमारे। वो दुखी हो रहे हैं हम तो। अच्छा, नहाने और वॉशरूम वगैरह नहीं है यहाँ पे? कुछ भी नहीं हमारे पास। अच्छा, ये ऑफिस बना रखा है कि मैं कितने दिन से रह रहे हो यहाँ पे? हमने 3-4 महीना हो गया। लगातार मतलब आते रहते हो यहाँ? हाँ, आता रहता है। कुछ भी नहीं हमारे पास। वैक्सीन में सुविधा करो तो तुम्हारी मर्जी, हम तो यहाँ ही पड़े हैं। इन महिलाओं को अपने अधिकारों का भी कोई ज्ञान नहीं है। इन्होंने सरकार से अनेक सुविधाओं की मांग की है। इन्होंने बताया कि इनको सुरक्षित वातावरण और साफ और स्वच्छ पानी की भी आवश्यकता है, जो इन्हें इस वातावरण में प्राप्त नहीं हो पाई। खाना पीना भी ना मिल रहा, नहान राउड के ना मिल रहा, हमने कुछ भी चीज़ ना मिल रही। टाइम पे जंगल में पड़े हम। अच्छा, हाँ, कुछ भी खाना पीना भी ना मिले हमें।
सुविधा कुछ नहीं आपके कुछ पास? कुछ भी ना है हमारे घर, अच्छा, अस्पताल की भी कोई चीज ना हमारे घर, पढ़ रहे हो आप? ना अनपढ़ है? बगैर पढ़े अब कुछ जाते हो? क्यों? अच्छा, इसलिए आप स्कूल नहीं जाते हैं। आपको पता है शिक्षा कितनी जरूरी है? संविधान के अनुच्छेद 26 में हमें शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया जाता है, परंतु इन घुमंतु बंजारों को इन अधिकारों से भी वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि यह आजीविका के लिए घूमते रहते हैं। अतः सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि इन्हें भी कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो प्राप्त हो, ताकि इन बच्चों को इस प्रकार दयनीय जीवन न जीना पड़े और इनका भविष्य सुरक्षित हो सके। क्योंकि अगर ये शिक्षित होंगे तो इनका वर्तमान खुद ब खुद सुरक्षित हो जाएगा। छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, इन बच्चों को पता भी नहीं है कि भीख मांगना सही है या गलत है। इन्हें जैसा वातावरण मिल रहा है यह उसी को सही मान लेते हैं। यदि इन्हें शिक्षित किया जाए तो यह स्थिति सुधर सकती है और ये पीढ़ी देश के विकास में काम कर सकती है। लेकिन शिक्षा के बिना यह कार्य हो पाना मुश्किल है। अतः इन बंजारों के लिए भी शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह दूसरा बंजारों का कबीला वोट डालने के अधिकार तक से वंचित है। इन्हें इस अधिकार का ज्ञान तो है, परंतु घुमंतु होने के कारण यह इस अधिकार का प्रयोग ही नहीं कर सकते और न ही इनके पास वोटर कार्ड है। इन्हें प्रशासन भी एक जगह से दूसरी जगह पर खदेड़ते रहते हैं। इनके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, इनके पास पक्के मकान भी नहीं है। इनको सर्दी, गर्मी, वर्षा के समय भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इन्हीं कठिनाइयों में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इन्हें इस प्रकार की गंदगी में रहना पड़ता है जहां स्वच्छता के अभाव में बच्चे और महिलाएं बहुत आसानी से बीमारियों का शिकार होते हैं और इन्हें मूलभूत अस्पताल की सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो पाती। इस दूषित वातावरण में रहने के कारण इनको अनेक बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। तो आज हम मानव अधिकार की जो बात कर रहे हैं वह क्या केवल शहरी और पढ़े लिखे लोगों के लिए ही है, केवल उच्च वर्ग के लिए ही है? नहीं, हमारा संविधान हर वर्ग को बराबरी से जीने का अधिकार देता है। संविधान का अनुच्छेद 15 हमें समानता से जीने का अधिकार देता है। अतः सरकार को इन लोगों के लिए, इनके अधिकारों के लिए कदम उठाने चाहिए और इन्हें भी सर उठाकर जीवन जीने के लिए एक मजबूत छत देनी चाहिए। धन्यवाद।